जय श्री कृष्ण। आप सभी को महाशिवरात्रि के पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि शिवरात्रि का जो व्रत आपने 15 तारीख को किया है, इसका पारण आपको कब करना चाहिए, ये व्रत खोलना कब चाहिए, क्या खाना चाहिए, पूजन कैसे करना चाहिए, क्या इसकी विधि है, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, संपूर्ण जानकारी आपको हम प्रदान करेंगे। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। हम यहाँ आपको शास्त्रों से उत्तम जानकारी प्रदान करने के लिए हैं, लेकिन आपका सहयोग ये चाहिए कि अगर जानकारी सही है, अच्छी है, तो आप उसको लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें और चैनल के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। आइए बात करते हैं व्रत पारण की। महाशिवरात्रि के विषय में शास्त्र कहते हैं कि इस दिन जो मनुष्य अन्न खाता है वह घोर अधम कहलाता है और वह घोर नरक को जाता है। इसीलिए न केवल शिवरात्रि को वरन 3 तिथियां कही गई हैं, रामदिवसस्य, अष्टमीश्च, महाशिवरात्रि, चतुर्दशी। इन 3 दिनों में मनुष्य को अन्न नहीं खाना चाहिए। इसीलिए इस चतुर्दशी का अर्थात महाशिवरात्रि का जो व्रत है वो फल आहारी करना चाहिए या निराहारी करना चाहिए। यहाँ तक कि जल पीने तक को मनाही की गई है शास्त्रों में। और यही उत्तम व्रत आपने 15 तारीख को किया। हमने आपको विधि बताई थी, सभी शास्त्रों से जानकारी दी थी कि किस पुराण में इस शिवरात्रि के विषय में क्या लिखा है। अब बात आती है पारण की। पारण करना क्यों चाहिए? संक्षेप में समझाऊं तो पारण इसलिए आवश्यक है क्योंकि शास्त्र कहते हैं यदि आप व्रत का पारण नहीं करते हैं तो उसका संपूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता है। संपूर्ण फल प्राप्ति के लिए पारण अनिवार्य है और पारण में विशेष रूप से पुष्पांजलि और क्षमा याचना प्रार्थना जो है बड़ी महत्वपूर्ण होती है, जो पूजा के अंत में की जाती है। आप यदि 4 प्रहर की पूजा कर रहे हैं तो महाशिवरात्रि की 4 प्रहर की पूजा सुबह 6:45 बजे समाप्त हो जाएगी। तो पारण जो होगा महाशिवरात्रि का वो होगा 16 तारीख को सुबह में। 16 तारीख को सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। ये जानकारी उन सभी के लिए है जो रात्रि को शयन कर रहे हैं, क्योंकि सभी ना तो 4 प्रहर की पूजा करते हैं और ना ही सभी लोग रात्रि जागरण, परंतु एक बड़ी संख्या है जो भगवान शंकर का यह व्रत अवश्य करते हैं। तो सभी के लिए कहूँ कि सूर्योदय से पहले उठ जाएं, उठने के बाद स्नान आदि करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान शंकर की पूजा करें। पूजा कहाँ? आपने घर में चौकी स्थापित की होगी जहाँ भगवान शंकर को विराजमान किया होगा, वहीं बैठ के विधि विधान से आप पूजन करेंगे। संक्षेप में पूजा विधि बता देता हूँ। विस्तार से पूजा विधि मैंने अपने दूसरे चैनल देवभूमि धार्मिक, जो हमारा एक प्रतिष्ठित चैनल है जहां हम विस्तार से जानकारी देते हैं, पूरे आधा घंटे की वीडियो मैंने वहां अपलोड की है पूजा विधि की, उसका लाभ ले सकते हैं। संक्षेप में जानकारी चाहिए तो ये चैनल हमने बनाया ही आपके लिए है, क्योंकि बहुत से हमारे दर्शक कहते हैं पंडित जी हमें थोड़ा संक्षिप्त में कम समय में जानकारी चाहिए। तो आइए कम समय में जानकारी देते हैं। तो लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। अपने आप को जलाचमनी करना है 3 बार, हाथ धो लेना है, अपने आप को तिलक लगाना है, मौली बांधना है और फिर भगवान की पूजा करनी है। अखंड ज्योत आपने जलाई थी तो वो जल रही होगी। अगर आपने अखंड ज्योत नहीं जलाई थी तो दिया प्रज्वलित कीजिए और धूप को प्रज्वलित कीजिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रुर्बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। इस प्रकार से दीप प्रज्वलित कीजिए। धूप दीप जला के भगवान को पद्य अर्घ्य आचमनी अर्पित करेंगे, अर्थात 3 बार जल के छींटे दीजिए पुष्प से। और अगर शिवलिंग है तो शिवलिंग को पात्र में विराजमान कीजिए और उनको आचमनी से 3 बार जल अर्पित कीजिएगा। श्री शिव शंकराय नमः अर्घ्यम समर्पयामि, ओम पद्यम समर्पयामि, ओम आचमनिम समर्पयामि। अब भगवान को स्नान कराइए, प्रेम से जल से स्नान कराइए। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः स्नानम समर्पयामि, जलम समर्पयामि। शिवलिंग को अभिषेक करा रहे हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते जाइए। फिर पंचामृत बनाइए, पंचामृत से इसी प्रकार से अभिषेक कराइए। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः पंचामृतम समर्पयामि। फिर शुद्ध्योदक जल, शुद्ध्योदक स्नान होगा, शुद्ध जल लीजिए, गंगा जल मिला हुआ, उससे फिर से यहाँ पर स्नान कराइए भगवान को। शुद्ध्योदक स्नान कराने के बाद भगवान को अच्छे से पोंछ दीजिए। भगवान को वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्रम वस्त्रांते, मौली का टुकड़ा तोड़िए, वस्त्र के रूप में अर्पित कीजिए। वस्त्रम वस्त्रांते, वस्त्रम उपवस्त्रम, यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए। यज्ञोपवीतम, जनेऊ लीजिए, उस पर रौली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा, भगवान को अर्पित कीजिए। यज्ञोपवीतम समर्पयामि,
इत्रम, इत्र समर्पित कीजिए भगवान को। इत्र को फूल पे लगा लीजिएगा, अर्पित कीजिएगा। इत्रम समर्पयामि। चंदनम महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम, चंदन अर्पित करेंगे भगवान को। अब चंदन लगाइए प्रेम से, चंदन लगाइए। चंदनम चंदनान्ते अक्षतम पान्तुः, चंदन लगा के भगवान को अक्षत अर्पित कीजिए। पुष्पाणि पान्तुः, पुष्प अर्पित करेंगे। माला है तो माला पहनाइए और बिल्व पत्र अर्पित कीजिए। 5 बिल्व पत्र भगवान पे चढ़ाइएगा। चढ़ाने की विधि मैंने बताई है, चिकनी सतह की तरफ से आपको चढ़ाना चाहिए। बिल्व पत्र अर्पित करके धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। मुख मोजनार्थम नैवेद्यम समर्पयामि, नैवेद्य अर्पित कीजिए। कुछ मिठाई है तो मिठाई चढ़ाइए, मिठाई नहीं है तो मिश्री चढ़ा दीजिए। बताशा है बताशा चढ़ा दीजिए, फल है तो फल चढ़ा दीजिए, बेर है तो बेर चढ़ा दीजिए। नैवेद्यम समर्पयामि जलाचमनिम कुरुहु, 1 चम्मच जल भगवान को अर्पित कीजिए। तांबूलम पूंगी फलम, तांबूल क्या होता है कि पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः, जो भी दक्षिणा आप अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा भगवान को चढ़ाइए और हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। इस प्रकार आपने ये पारण के दिन की पूजा की। पूजन करने के बाद खड़े हो जाइए, आरती कीजिए भगवान की। आरती करके जो भी आपने अन्न का भोग बनाया है, शुद्ध सात्विक आहार आपको इस दिन लेना है बिना लहसुन प्याज का, तो वह आप लाइए भगवान के सामने। थाली रखिए, पर्दा कर दीजिए। हम मंत्र पढ़ते हैं, ओम नाभ्यः आशीर् वंशिष्णु जो समवर्ततः पद्भ्याम ओमेर्दशाम श्रोत्रम तथा लोकहाम कल्पनः। जलाचमनी कराइए, जल लीजिए, चारों तरफ घुमाइए थाली के और छोड़ दीजिए। इस प्रकार भोग लगाया आपने। अब अंतिम प्रक्रिया पुष्पांजलि। पुष्पांजलि करने के लिए अपने हाथ में पुष्प लीजिए, भगवान का ध्यान करते हुए खड़े हो जाइए। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरः। हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। अज्ञानी जीव हैं, जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। भगवान, इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। आप अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं। हम आपके दर के भिखारी हैं, आपके बालक नादान हैं। प्रभु, हमारी गलतियों को क्षमा कीजिएगा। आपसे कोई गलती यदि व्रत में हुई है तो उसके लिए भी क्षमा याचना इसी समय आपको करनी चाहिए। भगवान, आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास केवल ये क्या है, मालती मलका जाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वरः। यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। पुष्प अर्पित कीजिए भगवान को। माताएं हाथ जोड़ के सर झुका के नमस्कार करेंगी और भाई बंधुजन जो हैं वो दंडवत प्रणाम करेंगे भगवान को। इस प्रकार से आपने पूजन किया। अब खड़े खड़े परिक्रमा कर लीजिए। यानि कानि च पापानि प्रदक्षिणाम पदे पदे। ये आपका इसका विसर्जन भी हो गया। चौकी को थोड़ा सा खिसका दीजिए। अगर आपने चौकी स्थापित की है तो उस पे जो भोग प्रसाद भगवान को अर्पित किया था वो प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं। बाकी पत्र पुष्प सब जल विसर्जन में जाएंगे। ये पूजन करने के बाद आपको ब्राह्मण के निमित्त दान कर्म करना चाहिए। संभव है तो किसी ब्राह्मण को बुलाइए, भोजन आदि करवाइए, नहीं तो मंदिर में कुछ सूखा आटा आदि दे आइए और दक्षिणा आदि देने के बाद फिर आप बैठ के अपने व्रत का पारण करेंगे। ओम नमः शिवाय मंत्र बोलिए 5 बार। भगवान का ध्यान कीजिए कि प्रभु, मैं आपके इस व्रत का पारण कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से आपने पारण करना है। प्रश्न उठता है कि पारण करना कब है। पारण के लिए जो शुभ समय रहेगा वो रहेगा 16 तारीख को सुबह सूर्योदय के बाद 7 बजे से और 8:30 बजे तक। इस समय में अगर आप पारण करते हैं तो कल्याणकारी रहेगा। ये है जानकारी कि कैसे आपको शिवरात्रि का व्रत पारण करना चाहिए। जितना हो सके शेयर कीजिएगा। दक्षिणा स्वरूप यदि कुछ भी हमें भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, उस पर भेज सकते हैं। चैनल के साथ जुड़ जाइए क्योंकि ये हमने आपके लिए विशेष रूप से तैयार किया चैनल है जिसमें कि हम कम शब्दों में कम समय में अधिकतम जानकारी प्रस्तुत करते हैं। जय शिव शंकर।